हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है इसमें, इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू क्या है सी डी, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के पैरेलल है। एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, यानी कि एंगल y और एंगल z का रेशियो हमें क्या दे रखा है? 3:7 दे रखा है, और हमें निकालना है फाइंड x। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन कॉपी में लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल है। तो हम लिख लेंगे गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हमें गिवन है कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो हम लिखेंगे सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और हमें कुछ गिवन नहीं, और हमें एक और चीज़ गिवन है, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? टू फाइंड हम लिखेंगे एंगल x। एंगल x हमें निकालना है नाउ। अब हमारे पास एक थ्योरम थी कि अगर कोई एक लाइन के पैरेलल दो लाइंस होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती है, यानी कि ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। तो आपस में ए बी और ई एफ भी क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो। क्या रीजन हो जाएगा कि लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, अब अगर ए बी सी डी और ई एफ तीनों आपस में पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको काट रही है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल x और एंगल z है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक बार के लिए हम सीधी लाइन को अगर नहीं देखेंगे और ए बी और ई एफ को देखेंगे खाली, और एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये z बनना है ना। तो x, एंगल x और एंगल z क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे पास? इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल z होगा। ठीक है, नाउ लेट y is equal to 3a and z is equal to 7a। क्योंकि हमें y रेशियो z दे रखा था, तो हम ले लेते हैं, अगर कोई रेशियो दिया होता है तो हम उसमें एक x या फिर कुछ भी ऐड करके, तो y रेशियो z दे रखा है तो हम उसे लिख सकते हैं, y को हमने 3a मान लिया और z को हमने 7a मान लिया। तो और x भी z के इक्वल है, तो हमारे पास x भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7a हो जाएगा। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो उसके जो
एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे हेयर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और रीज़न हम लिखेंगे कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और एंगल एक्स है हमारे पास 7A और एंगल वाई है हमारे पास 3A। तो यहाँ पे 10A इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 अपॉन 10 यानी कि 18। तो यहाँ से हमारे सारे एंगल निकालेंगे एक्स वाई जेड। हमें निकालना है एंगल एक्स, तो हम सीधे सीधे एंगल एक्स निकालते हैं। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 7A यानी कि 7 इंटू ए जो कि 18 आ गया, और 7 इंटू 18 होता है हमारे पास 126 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एक्स आ गया 126 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये फिगर है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, और ई एफ जो लाइन है वो है परपेंडिकुलर है सी डी के, एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई डी यानी कि ये जो एंगल है पूरा जी ई डी वो है 126 डिग्री। और हमें निकालना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, डायग्राम पहले बना लेते हैं। ए बी जो लाइन है वो है सी डी के पैरेलल, और ई एफ जो लाइन है वो है परपेंडिकुलर सी डी के, यानी कि 90 डिग्री बना रही है ई एफ। और यहाँ से जी ई डी, ये जो एंगल है जी ई डी एंगल वो है 126 डिग्री। ठीक है, तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन गिवन हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ पैरेलल टू सी डी, और तीसरा है जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। टू फाइंड भी लिख लेते हैं। टू फाइंड 3 एंगल्स निकालने हमें, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एंगल 126 दे रखा है, और सबसे पहला एंगल हमें निकालना है एंगल ए जी ई। ए जी ई एंगल कौन सा होगा, एंगल ए जी ई, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ए जी ई, ये वाला जो एंगल होगा वो हमें निकालना है। अब अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो ये और ये एंगल कौन से होंगे, एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्यों होंगे, रीज़न आ जाएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये तो हमें गिवन है कि जी ई डी 126 है, तो ए जी ई भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री।
नाउ सेकेंड एंगल हमें निकालना है जी ई एफ। जी ई एफ कौन सा एंगल है? एंगल जी ई एफ यानी ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? अगर हम एंगल जी ई डी में से एंगल एफ ई डी माइनस कर दे, मतलब हटा दे, अगर इस बड़े वाले एंगल में से इतना हटा दे, इतना, तो ये बच जाएगा और हमें यही निकालना है। तो यही करते हैं हम, इस एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ कैसे निकलेगा हमारा? जब हम एंगल जी ई डी में से एंगल एफ ई डी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा जी ई एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो जी ई डी तो हमें गिवन है 126 डिग्री, और एंगल एफ ई डी भी हमें गिवन है। ये हमें गिवन है ना, ई एफ इज वो परपेंडिकुलर टू सी डी। तो अगर ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री, और रीज़न लिख देंगे कि एफ ई परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस हो गया 36। एंगल जी ई एफ हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 डिग्री। नाउ तीसरा वाला एंगल है एफ जी ई। एंगल एफ जी ई कौन सा है? एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ये वाला है, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये वाला एंगल हमारे पास निकल जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर में है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये तो हमें मिल गया है, तो ये निकल जाएगा। या तो हमारे पास ऐसे भी निकल सकता था कि ऐसे ही निकाल देते हैं। एक और तरीका है, अगर ये वाला इसके इक्वल होगा और इसे भी हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, तो उससे आसान रहेगा कि इससे ही निकाल दें। तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? लीनियर पेयर में है। और ए जी ई हमने निकाल दिया है 126, तो यहाँ पे हम 126 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एफ जी ई हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 माइनस 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई आ जाएगा 5 54 डिग्री। तो एंगल ए जी ई भी आ गया, जी ई एफ भी आ गया, और एफ जी ई भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये वाला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है हमें कि इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, यानी कि पी क्यू क्या है? पैरेलल है एस टी के। पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है, और पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 है। ये 110 है पी क्यू आर एंगल, और आर एस टी एंगल 130 डिग्री है, और क्यू आर एस हमें निकालना है। हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। और इसमें हिंट भी दे रखा है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, यानी कि हमें आर से एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आइए करते हैं। डायग्राम मैं बना लेती हूँ पहले। तो डायग्राम हमारे पास बन चुका है। हमें हिंट के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करनी है
पैरेलल टू एस टी, और इसका हम नाम रख देते हैं एल। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो डायग्राम हमारे पास बन चुका है और हमने हिंट के अकॉर्डिंग लाइन भी ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू एस टी। तो अब हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास है, गिवन है हमारे पास कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। टू फाइंड हमें करना है एंगल क्यू आर एस, और कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा इसमें। कंस्ट्रक्शन हमने किया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए हमारे पास हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी और 110 ये दे रखा है, तो ये एंगल भी 110 होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल भी 130 होगा एंगल आर एस टी के इक्वल। तो हमें सबसे पहले ये वाले एंगल को एक्स मान लेना है, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है क्योंकि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि एंगल हेयर, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और आर एस टी तो हमारे पास 130 डिग्री है प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। अब एंगल एक्स जब हमारे पास 50 आ गया है और ये पूरा मिलके 110 है इसके इक्वल, और ये पूरा 110 है और ये 50 है, तो हमारे पास ये एंगल निकालना आसान हो गया। हम लिखेंगे एंगल ऑल्सो एंगल एक्स प्लस एंगल कौन सा निकालना है हमें, क्यू आर एस, मिल के क्या बना रहे हैं 110, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल एक्स तो हमारे पास 50 डिग्री है प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल क्यू आर एस हमारे पास क्या आ जाएगा 110 माइनस 50 यानी कि 60 डिग्री। तो यही तो हमें निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये 127 है, और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। ये है वाई, ये है एक्स, ये है 50 डिग्री, ये है 127, ये
तो डायग्राम हमारे पास बन चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है हमारे पास एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। सबसे पहले हमारे पास गिवन है ए बी इज पैरेलल टू क्या है, सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी है 127 डिग्री। ठीक है, और टू फाइंड क्या है, टू फाइंड एक्स एंड वाई है। एंगल एक्स एंड एंगल वाई हमें फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है और सॉल्यूशन करते हैं सीधे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एंगल एक्स और 50 आपस में इक्वल हो। एंगल एक्स क्या होगा, 50 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए पी क्यू के इक्वल होगा। एंगल एक्स क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी सी डी के पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे हेयर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। विच इम्प्लाइज एंगल एक्स क्या हो जाएगा 50 डिग्री, पहला वाला तो हो गया। अब एंगल वाई, एंगल वाई क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते हैं हम इसमें। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स होता है ना। तो 127 इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ऐसा भी लगा सकते हैं। या फिर हम ये भी लगा सकते हैं 127 इज इक्वल टू 50 प्लस वाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन। तो एक्सटीरियर एंगल से ही कर लेते हैं। हियर वन एंगल पी आर डी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और पी आर डी है हमारे पास 127 डिग्री और एक्स हमने 50 निकाल दिया है प्लस एंगल वाई, विच इम्प्लाइज एंगल वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 127 माइनस 50, यानी कि हो जाएगा 77 एंगल वाई इज इक्वल टू 77 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि इसमें हमें दे रखा है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस क्या है, दो मिरर हमने रख रखे हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हमने दो मिरर रख रखे हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ए बी इंसिडेंट रे आ रही है एक, जो कि पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, पॉइंट बी पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। रिफ्लेक्टेड रे बी सी के अलोंग जा रही है एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। आर एस पे कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, सी पे कर रही है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और दोबारा क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन रे है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो देखिए हमें दे क्या रखा है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल दे रखे हैं, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब हमें पैरेलल करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो कन्वर्स से ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी के पैरेलल है। अगर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दिया तो हम ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल रे बनानी पड़ेंगी, एक पी से और एक सी से। नॉर्मल रे मतलब कि परपेंडिकुलर, पी क्यू के परपेंडिकुलर। इसका नाम रख देते हैं एम, इसका रख देते हैं एन। बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू है और सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस है, और यह नॉर्मल रेस। आपने क्लास नाइन्थ में या फिर 8th में पढ़ा होगा कहीं
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है एंगल आर होता है। हम 1 2 3 और 4 ले लेते हैं यहाँ पे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है आर होता है। तो 1 और 2 यहाँ पे इक्वल होगा और यहाँ पे इसके लिए इंसिडेंट ये है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 3 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 आपस में इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमारे पास वो होता है कि एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है, जिसकी वजह से एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 3 और 4 इक्वल है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा कुछ भी गिवन नहीं है। उसके बाद हम करेंगे टू प्रूफ। क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन हमने करा है ड्रॉ नॉर्मल रेज BM and CN from point B and C respectively। मतलब BM नॉर्मल रे B पॉइंट से बनानी है और CN नॉर्मल रे C पॉइंट से बनानी है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल 1 हेयर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके इक्वल दिखा देंगे और अगर हाफ इक्वल होंगे किसी एंगल के तो पूरे एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो हमें 2 और 3 को आपस में इक्वल दिखाना है। पहले इसे कैसे इक्वल दिखाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। जिसका नाम है एंगल क्यू बी सी और एंगल बी सी आर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल क्यू बी एम भी इक्वल होगा एंगल एन सी आर के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं, एंगल क्यू बी एम इसके इक्वल होगा एंगल आर सी एन के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। उसके बाद लिखते हैं एंगल क्यू बी सी इक्वल टू होगा एंगल आर सी बी के। ये क्यों होंगे, क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसे डाल देते हैं इक्वेशन। तो अब अगर हम 90 डिग्री ये बड़े वाले एंगल में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा इधर साइड, और इधर साइड इस एंगल में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल आ जाएंगे। हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो क्यू बी एम, एंगल क्यू बी एम माइनस एंगल क्यू बी सी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एंगल आर सी एन माइनस एंगल आर सी बी। अब देखिए एंगल क्यू बी एम माइनस एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी एम ये बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री है जो, उसमें से ये वाला माइनस करना है क्यू बी सी, तो एंगल 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एंगल 2, और इधर साइड बच जाएगा एंगल 3। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब किसी के हाफ इक्वल हैं, किसी बड़े वाले एंगल के हाफ इक्वल हैं आपस में, तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, क्योंकि half of these angles are equal। अब अगर एंगल्स इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी के इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर हम लिखते हैं कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, therefore AB is parallel to CD। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों के इक्वल हैं, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।